तुमको एक बात बताऊं मैं? यदि ये जो बुक तुम पढ़ रही हो, इस बुक का अंत यदि मैं तुम्हें बता दूं तो क्या होगा? मेरा सारा मजा खत्म हो जाएगा और क्या होगा। मगर यदि मैं तुम्हारे जीवन का अंत बता दूं तो फिर क्या होगा? उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। यही है अंतर। मैं वही पढ़ रहा था अभी कि जो हम अपने जीवन के अंत के बारे में यदि जान जाते हैं तो हमारे जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण या हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। कैसे? और हाँ, मैं उसको बताता हूँ। परंतु यदि एक पुस्तक के बारे में हमको पता चल जाए कि पुस्तक का अंत क्या है तो उसका मज़ा जो है पढ़ने का हमको बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यही चीज़ है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि परमेश्वर जो कि एक विजयी है, एक विजेता परमेश्वर है, और हम जो उसके विजेता लोग हैं, हम उसके यदि लोग हैं तो हम भी एक विजयी जीवन जीना चाहिए। तो आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के होने के कारण एक विजयी जीवन जिए, और आवश्यकता है कि हम इस विजयी जीवन को जीते रहें और शैतान जो कि हारा हुआ है उसकी हार को हम सदा अपने जीवन में देखें। एक चीज़ बताइए मुझे कि हमको दैनिक जीवन में शैतान को जब हराना है तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, दैनिक जीवन में हमें यदि जयवंत जीवन जीना है या महसूस करना है तो आवश्यकता है कि हम कुछ काम करें, जैसा है कि प्रार्थना। हमें हमेशा परमेश्वर के हथियार पहनने की आवश्यकता है प्रार्थना के द्वारा, और प्रतिदिन परमेश्वर की सहायता से हमें पापों की क्षमा मांगना है। प्रतिदिन हमसे कुछ न कुछ पाप होते हैं जो हमारे मन, वचन और कर्म से, हमारे दैनिक जीवन से होते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम प्रतिदिन प्रार्थना में जब जाएं तो प्रभु से क्षमा मांगे और हम सदा उस पर निर्भर रहें, क्योंकि हम अपने यदि तरीके से कुछ करना चाहेंगे तो हम गलत कर सकते हैं, और परमेश्वर से एक घनिष्ठ संबंध हमको बनाए रखना है। ये पहली आवश्यकता है प्रार्थना की। देखो, पहली चीज़ यहाँ पर जो आती है वो है हमारे को प्रार्थना की आवश्यकता, क्योंकि यदि हम एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं तो हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के हथियार धारण कर सकते हैं। प्रतिदिन हम परमेश्वर से सहायता मांगे, पापों की क्षमा मांगे, क्योंकि क्या होता है कि हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं मन, वचन और कर्म से। तो प्रतिदिन हमको परमेश्वर के सामने जाने की आवश्यकता है कि हम उससे प्रार्थना करें और क्षमा मांगे, और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर के उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध हमको बनाने की आवश्यकता है। तो ये पहली आवश्यकता है। दूसरी बात जो आवश्यकता है हमारे को, वो है कि मसीह की समानता में हमको बदलने की ज़रूरत है। जब हमने अनंत जीवन प्राप्त कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का आत्मा जब हमें दिया गया है, तो हमको अपना जीवन अपने तरीके से नहीं परंतु परमेश्वर के तरीके से जीना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह वैसा जीवन जीते थे जैसा परमेश्वर का इच्छा थी, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप। और इसी बात को परमेश्वर के वचनों को सुनने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा और पाप को अपने जीवन में अनुमति ना देने के द्वारा हम मसीह की समानता में बदल सकते हैं, पवित्र आत्मा पर निर्भर होने के द्वारा। तो जो कुछ भी हम काम करें प्रतिदिन उसमें परमेश्वर पर निर्भर होकर के करें, तो उससे हम मसीह की समानता में आ जाते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ समय अपना व्यतीत करते हैं या उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो शैतान को क्या होता है? देखो, सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर की निकटता में जीवन जिए। और जब कभी भी हम परमेश्वर के साथ या उसके अनुरूप जीवन जीने लगते हैं तो शैतान सदा उसके विरुद्ध में खड़े होने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उनसे लड़ाई करें, किसी न किसी तरीके से वो चाहता है हमको बरगला करके कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, और वो हमें भटकाना चाहता है, और ये उसका तरीका रहता है। परंतु हम ये जानते हैं कि शैतान जो है वो हारा हुआ है, और उसका जो न्याय है वो बहुत जल्दी होने वाला है, और जो उसका न्याय जब होगा तो वो सदा काल के लिए परमेश्वर उस बुराई को दंडित करेगा, क्योंकि परमेश्वर विजयी है, और परमेश्वर का जो विजय है वो एक समय प्रकट होगा। और शैतान जो है आज दुनिया में लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए तलाश करते रहता है, खोजते रहता है कि किसी न किसी को वो फाड़ खाए, क्योंकि उसका थोड़ा सा समय बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को जानकारी रखने की आवश्यकता है, और इससे हमको एक आश्वासन मिलता है इस जीवन में कि शैतान के खिलाफ जो लड़ाई है उसका अंत जब होगा उस दिन
तब जबकि प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे उसका समय समाप्त हो जाएगा और फिर उसको जो है वो 1000 वर्षों के लिए एक अथाह कुंड में बांध करके डाला जाएगा। जिस प्रकार की हम प्रकाशित वाक्य 20 उसके पहले 2-3 पदों को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें ये मिलता है। इसके बाद जब ये 1000 वर्ष का समय समाप्त हो जाएगा तो शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा, क्योंकि उस समय वो यरूशलेम से लड़ाई करने के लिए पृथ्वी पर रहने वाले बहुत सारे जातियों को एकत्र करेगा और स्वर्ग से आग गिराकर भस्म उसे कर देगी, जैसा प्रकाशित वाक्य 20 उसके 7, 8, 9 में हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 20 में जो बात लिखी हुई है, हम देखेंगे कि आग की झील जो कि अंत है वहाँ पर उसे डाल दिया जाएगा और उसके लिए वो समय अंत होगा कि वहाँ पर शैतान को डाला जाएगा। और दूसरे लोग जो दावा करते हैं कि वो शैतान जो है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा, परंतु वहाँ पर उसे हमेशा का एक दंड जो है वो भोगना पड़ेगा, जो परमेश्वर ने उसके लिए और उसके साथ जो लोग विरोध किए उनके लिए परमेश्वर ने तैयार कर रखा है। और जो लोग शैतान का अनुसरण करते हैं उनका क्या होगा? देखो, जो लोग शैतान का अनुसरण करते हैं उनका भी अनुसरण करने का कारण शैतान के अनुसार ही उनका भी दंड होगा, उन्हें भी उसके साथ। बाइबल इस बात को बताती है, प्रकाशित वाक्य 20:15 में, मत्ती 25:41 से 46 पढ़ते हैं, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उनको भी उस विनाश के गड्ढे में अनंत आग में डाल दिया जाएगा। और जो लोग मसीह के साथ हैं उनका क्या होगा? जो लोग मसीह के साथ हैं, क्योंकि वो विजयी हैं और वो प्रभु यीशु मसीह या हमारे राजा के साथ हैं, उनको हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का समय दिया जाएगा, क्योंकि उनकी लड़ाई जो शैतान के साथ सदियों से हो रही थी, सदियों से वो उनको परेशान कर रहा था, वो समय समाप्त हो जाएगा। अब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक याजक के समान जीवन जिएंगे, जैसा कि यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है 14 उसके 1, 2, 3 में, वहाँ पर वो लिखा है। इब्रानी 7 में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के साथ एक याजकों के समान जीवन जिएंगे। और फिर दूसरी बात रोमी 8:17 में लिखता है कि हम एक राजा के समान उसकी अधीनता में अधिकार करेंगे, मतलब कि हमारे पास अधिकार होगा जो परमेश्वर हमको प्रदान करेगा। एक चीज बताइए, अगर परमेश्वर तो विजयी है ना, तो फिर वो गलत चीजों को क्यों होने देते हैं? देखो, परमेश्वर जो है वो विजयी है, तुमने बहुत सही कहा, और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो लोगों के मन में, चाहे वो प्रभु को जानते हैं या ना जानते हैं, उनके मन में सदा ये प्रश्न चलते रहता है, यदि परमेश्वर भला है तो वो बुराई को क्यों पनपने देता है। देखो, यहाँ पर 2 बातें जानने की आवश्यकता है। पहली बात है परमेश्वर की श्रेष्ठता। इस बात को मान लो कि परमेश्वर श्रेष्ठ है और अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, और परमेश्वर के तुल्य कोई भी चीज श्रेष्ठ नहीं हो सकती। तो परमेश्वर की श्रेष्ठता को और ये स्वतंत्र इच्छा जो उसने हमें दी है, इन दोनों को जोड़ पाना बहुत असंभव है। ये दोनों विषयों के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे अंदर पे एक थोड़ी सी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि हम उसमें बैलेंस नहीं बना पाते, एक समानता नहीं बना पाते, लेकिन परमेश्वर अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी बात आती है कि परमेश्वर ने हमको एक स्वतंत्र इच्छा दिया है। इस स्वतंत्र इच्छा के अंतर्गत परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी स्वतंत्र इच्छा दिया था और परमेश्वर ने मनुष्यों को भी स्वतंत्र इच्छा दिया, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि कोई भी किसी दबाव में आकर परमेश्वर के पीछे ना चले, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा मन दिया है, वो चाहता है कि हम अपनी इच्छा से परमेश्वर का अनुसरण करें, ना कि हम एक रोबोट या कठपुतली के समान। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए ये स्वतंत्रता प्रदान की है, और यही बात है कि परमेश्वर सारी चीज़ों को स्वतंत्रता के अंतर्गत अभी छोड़ रखा है। वो चाहता है कि हम अपने मर्जी से अच्छाई का पीछा करें, ना कि परमेश्वर के दबाव में आकर के हम किसी अच्छाई के पीछे जाएं। तो ये एक समझने वाली बात है। अब जब मैं एक मसीही हूँ तो मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते मेरा दृष्टिकोण क्या है कि मैं उस स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाऊं या नाजायज़ फ़ायदा उठाऊं। यदि मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाऊंगा तो मैं गलत काम करते चलूँगा, मैं परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह की जो उद्धार मुझे मिला है, मैं उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं रहूँगा। परंतु यदि मैं उसके प्रति जो समर्पित रहूँगा तो मैं एक अच्छे जीवन को जीऊँगा, और यही परमेश्वर हमसे चाहता है इस स्वतंत्र इच्छा के अंतर्गत। यहाँ पर एक और बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर जो है वो सब चीज़ों का नियंत्रण अपने हाथ में रखता है। देखो, बाइबल कहती है कि जब समय पूरा हुआ तब उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर या संसार में भेजा।
तो परमेश्वर वो है जो कि इतिहास को या हिस्ट्री को कंट्रोल करता है। आज जो हो रहा है वो कल इतिहास होगा, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है जो होना है वही हो। परमेश्वर चीज़ों को अपने नियंत्रण से बाहर जाने का भी नहीं देता। स्वतंत्र इच्छा हमारे को दिया है उसने जो भी करने का, लेकिन चीज़ें परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखता है। यही बात पहला कुरिन्थी 29 में लिखा है, उसके 11-12 में। भजन संहिता 115 उसके 3 में लिखा है। यशायाह 45:7 को देखेंगे, दानियल 4:35 को देखेंगे वहाँ पर। और उसके बाद ये स्वतंत्र इच्छा वो हमको देता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और उसने हमें आज़ादी दी है। भजन 103 में भी यही लिखा है, उसके 19वें पद में, विलाप गीत 3:37 में। तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम इस स्वतंत्रता के कारण से परमेश्वर से प्रेम करें और अपने हृदय से परमेश्वर के साथ एक विजयी जीवन जिएं, जैसा परमेश्वर विजयी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब हम जानते हैं कि अंत में क्या होने वाला है, तो हमको वैसा ही जीवन जीने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, एक बार इन बातों को दोहरा लें। बिल्कुल दोहराओ। परमेश्वर ने कभी बुराई को नहीं बनाया था। बुराई का उदय घमंड की वजह से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया और उसी समय से वह अपनी बुराई दूसरों में फैला रहा है। मनुष्य को शैतान ने धोखा दिया और उसे भी पापों में खींच लिया। उसी समय से मनुष्य में पाप का जन्म हो गया। पापमय स्वभाव के कारण मनुष्य परमेश्वर के साथ वह संबंध स्थापित नहीं कर सकता जो पहले उसका परमेश्वर के साथ था। लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए मरने हेतु अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं और अब हम फिर से परमेश्वर के साथ वही रिश्ता बना सकते हैं। विश्वासी होने के नाते हमें पीछे हटने और फिर से पापों में गिरने से बचने के लिए शैतान का सामना करना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, मसीही जीवन में सबसे यदि अद्भुत बात हमारे लिए कुछ है तो वो यही है कि हम एक विजयी का जीवन जिएं। यदि हम एक विजयी का जीवन नहीं जीते ना, तो अंत में हमें बहुत अफसोस होगा कि हमने जीवन भर क्यों एक हार का जीवन जिया। इसलिए प्रतिदिन हमको एक विजयी का जीवन जीना चाहिए, एक विजयी योद्धा के समान, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के योद्धा हैं। और ये एक अद्भुत बात है हमारे लिए। सच है।